नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में एक नया डिस्कस करने वाले हैं। आज का डिस्कस है डिस्काउंट ऑन सेल ऑफ गुड्स। आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो या सर्विस की सप्लाई कर रहे हो, डिस्काउंट को लेकर जीएसटी में क्या ट्रीटमेंट होगा। और डिस्काउंट से रिलेटेड पॉइंट पर कुछ लोग गलती करते हैं, और गलती क्यों करते हैं कि वह टेक्निकल पॉइंट पर हम ध्यान नहीं देते। दोस्तों, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी एक्ट हो, जो चीजें हमें एक्ट में बताई जाती है, सिंपल चीजें तो हमें पता होती है, उस बेस पर हम काम कर देते हैं। लेकिन उसमें कुछ जो टेक्निकल टर्म एंड कंडीशन दिया होता है, हम उस पर ध्यान नहीं देते, और जिसकी वजह से हमारा पूरा ट्रीटमेंट गलत साबित हो जाता है। और जो ऑफिसर होते हैं, ऑफिसर प्रैक्टिकल जो टेक्निकल पॉइंट होता है उस पर ज्यादा केयर करते हैं। उनको पता होता है कि टैक्स पेयर या अकाउंटेंट ने इस तरीके से गलती इसमें किया होगा, और अक्सर ऐसा ही होता है, प्रैक्टिकल में हम ऐसा करते हैं। तो आइए पूरा मैटर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं। जो डिस्काउंट वाला पॉइंट है जीएसटी में, गुड्स या सर्विस आप सेल कर रहे हो, उसके लिए सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 में बताया गया है, और इसी चीज को हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। पहला, हमने कोई गुड्स सेल किया मान लीजिए, और जब हमने गुड्स सेल किया उसी टाइम जब गुड्स की सप्लाई किया उसी समय हमने डिस्काउंट देने का डिसीजन ले लिया, और जो हमने टैक्स इनवॉइस बनाया उस डिस्काउंट अमाउंट को अपने टैक्स इनवॉइस में मेंशन कर दिया, टैक्स इनवॉइस में शो कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जो डिस्काउंट है वह आपकी सप्लाई नहीं मानी जाएगी, और उस डिस्काउंट पर आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं होगी। जैसे हमने किसी को गुड्स सेल किया 10 लाख का, ओके, 10 लाख का रेट लगाकर 10 लाख गुड्स की वैल्यू बनी, लेकिन मैं अपने रिसिपिएंट को 1 लाख का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो हमने इसी टैक्स इनवॉइस पर ही 1 लाख डिस्काउंट शो कर दिया। तो 10 लाख में से 1 लाख डिस्काउंट वाला अमाउंट माइनस हो जाएगा। जो हमारी 10 लाख की सप्लाई है, इस सप्लाई में से 1 लाख डिस्काउंट कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और हमारी टैक्सेबल वैल्यू 9 लाख आएगी। फिर 9 लाख पे हमने जीएसटी लगा दिया, 18% इनवॉइस बना दिया। यह तो सिंपल चीज है, ये हम सबको पता है कि अगर हमने टैक्स इनवॉइस पर ही डिस्काउंट का अमाउंट मेंशन कर दिया तो वह अमाउंट हमारे सप्लाई से कम हो जाएगी, और उस पर हमें जीएसटी देना नहीं पड़ेगा। ये तो सिंपल चीजें हैं, ये बात हो गई। लेकिन ये डिस्काउंट हमने कब किया? सप्लाई के ही टाइम पर। जब टैक्स इनवॉइस बनाया तो अपने इनवॉइस पर ही डिस्काउंट, ये देखो डिस्काउंट मेंशन कर दिया इस तरीके से, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, दूसरा केस, मान लीजिए हमने डिस्काउंट को टैक्स इनवॉइस में, अपने इनवॉइस में मेंशन नहीं किया, कहीं शो नहीं किया। जैसे आइए टेक्निकल पॉइंट यहां है, जो चीजें हमें समझनी है यहां पर है। क्या? मान लीजिए मैंने सेल किया, कितने का? 10 लाख का सेल किया, 1,80,000 इस पर 18% हिसाब से जीएसटी लगा दिया, 11,80,000 का टैक्स इनवॉइस बनाया, अपने कस्टमर को, अपने रिसिपिएंट को दे दिया। और जो भी हमारी कंडीशन रही होगी पेमेंट की, मान लीजिए मैंने बोल दिया 90 दिन, हमारी पेमेंट की कंडीशन 90 दिन है, 90 दिन में हमें वो पेमेंट देगा। मैंने इसकी रिटर्न भी फाइल कर दिया, सब कुछ रिकॉर्ड हमारा जीएसटीआर में चला गया इस इनवॉइस का। ओके, अब मेरा रेसिपिएंट बोलता है सर मैं आपको पेमेंट जो है 60 डेज के अंदर ही कर देता हूं, अगर मुझे आप कुछ डिस्काउंट दे दो, 1 लाख का डिस्काउंट दे दो, तो मैं आपको 60 दिन के अंदर ही पेमेंट कर दूंगा, मुझे भी पेमेंट की जरूरत है। मैंने बोला कोई बात नहीं, जहां 90 दिन में पेमेंट मुझे आती, यहां में 60 दिन के अंदर पेमेंट मिल जा रही। मैंने बोल दिया कि मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, आप मुझे पेमेंट कर दो, 1 लाख का डिस्काउंट दिया। अब मैंने क्या किया, अभी जो डिस्काउंट दिया, यहां पर देखो टैक्स इनवॉइस में कहीं डिस्काउंट शो नहीं हुआ है, पूरी सप्लाई हो गई, सप्लाई के बाद मैं डिस्काउंट दे रहा हूं अपने रिसिपिएंट को। तो मैंने बोला कि 1 लाख का मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूं। अब 1 लाख का डिस्काउंट दूंगा तो 1 लाख अपनी सप्लाई को कम करूंगा, और उस पर 1 लाख पर जो जीएसटी बनता है उसको भी कम करूंगा, अपनी लायबिलिटी को भी कम करूंगा। मैंने डिस्काउंट देने के लिए अब कैसे कम करूंगा, उसके लिए क्रेडिट नोट देना पड़ेगा। तो मैंने क्रेडिट नोट बना दिया, क्रेडिट नोट बना दिया 1 लाख का जो डिस्काउंट देना है, और 1 लाख मेरी सप्लाई कम हो गई, और 1 लाख पे 18% जीएसटी 18,000, और 18,000 मेरी लायबिलिटी भी कम हो गई जब क्रेडिट नोट दे दिया।
तो 1 लाख की सप्लाई कम कर लिया, 18,000 की जीएसटी लायबिलिटी मैंने कम कर लिया, क्रेडिट नोट बना दिया। ओके, अभी क्रेडिट नोट मैंने बनाया क्यों? डिस्काउंट, यहां पर ध्यान देना, जो क्रेडिट नोट मैंने बनाया किस रीजन से बनाया? मैंने डिस्काउंट मेंशन किया कि मैंने अपनी पार्टी को डिस्काउंट दिया भैया 1 लाख का, इसलिए मैंने 1 लाख की सप्लाई कम की, एक और इस पर जो 18% जीएसटी है वो कम किया। रीजन डिस्काउंट है। देखो, जब आप क्रेडिट नोट बनाते हो ना, तो क्रेडिट नोट की भी चेकिंग आपकी हो सकती है ऑडिट में भी, क्योंकि क्रेडिट नोट के सामने भाई आपने अपनी सप्लाई कम किया है, जीएसटी कम किया है, तो ऑफिसर उस क्रेडिट नोट पे भी आपसे पूछ सकता है कि किस रीजन से आपने क्रेडिट नोट बनाया, कैसे क्रेडिट नोट बनाया, उस पर भी आपसे सवाल जवाब हो सकता है। तो क्रेडिट नोट को बहुत हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट नोट आप बना रहे हो तो वैलिड रीजन होना चाहिए। तो हमने क्रेडिट नोट बना दिया डिस्काउंट दिखाकर। अब मेरा मान लीजिए ऑडिट हो गया, कोई जीएसटी ऑफिस से मेरा चेक किया, तो उसने देखा कि मैंने 1 लाख की सप्लाई कम किया है, 18,000 जीएसटी कम किया है और क्रेडिट नोट बनाया है। ऑफिसर ने बोला कि आपने क्रेडिट नोट क्यों बनाया? मैंने देखो डिस्काउंट, मैंने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया 1 लाख का, टैक्स इनवॉइस में नहीं दिखाया था, बाद में मैंने डिस्काउंट दिया, क्रेडिट नोट बनाया। बोला ठीक है। अब देखो, अगर ये डिस्काउंट हमारा तब वैलिड माना जाएगा और इस पे हमारी लायबिलिटी कब कम होगी और ये सप्लाई हमारी कब कम मानी जाएगी, उसके लिए अगर मेरे और मेरे रिसिपिएंट के बीच में, मतलब सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में सप्लाई के ही समय या सप्लाई से पहले ही ऐसा कोई एग्रीमेंट बना है जिसमें लिखा हो कि अगर फ्यूचर में इस इनवॉइस से रिलेटेड, इस सप्लाई से रिलेटेड कोई डिस्काउंट दिया जाता है और रिसिपिएंट आईटीसी रिवर्स करता है, तो डिस्काउंट अमाउंट सप्लाई का पार्ट नहीं माना जाएगा। ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए। और जो हमने क्रेडिट नोट बनाया, वह क्रेडिट नोट इनवॉइस से लिंक होना चाहिए। मतलब जैसे हमने टैक्स इनवॉइस बनाया था, इनवॉइस 15 नंबर, तो ये 15 नंबर इनवॉइस क्रेडिट नोट पे मेंशन भी होना चाहिए, इस इनवॉइस को क्रेडिट नोट का लिंक होना चाहिए। अगर इस तरीके से हमारे पास एग्रीमेंट है, तब जो ये मैंने क्रेडिट नोट बनाया डिस्काउंट पर, तभी मेरा वैलिड माना जाएगा। अगर ये एग्रीमेंट नहीं है हमारे पास, तो जो मैंने 1 लाख की सप्लाई कम किया और 18,000 की जीएसटी की लायबिलिटी कम किया है, मेरा बिल्कुल नहीं कम होगा। 18,000 मुझे जीएसटी फिर देना पड़ेगा, ये क्रेडिट नोट मेरा नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा अगर ये एग्रीमेंट नहीं है। तो कई लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता है, इस चीज के बारे में नहीं पता है। उन्होंने क्रेडिट नोट बना दिया और क्रेडिट नोट में सीधा डिस्काउंट मेंशन कर दिया। अगर क्रेडिट नोट में आपने रीजन डिस्काउंट मेंशन किया है, तो ये एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए ऐसा लिखा हुआ। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। अब मैंने पूछा तो ऐसा कहां लिखा हुआ है कि अगर हमने डिस्काउंट के लिए क्रेडिट नोट दिया बाद में, सप्लाई के बाद में, तो ऐसा लिखा होना चाहिए एग्रीमेंट। तो भैया इसके लिए सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 का क्लॉज बी आप देख लीजिए, वहां पर लिखा होगा, वहां पर लिखा है, एक्चुअल में वहां पर लिखा है क्लॉज बी में सेक्शन 15(3) के। तो अगर आपको क्रेडिट नोट देना है तो डिस्काउंट अगर मेंशन कर रहे हो तो ये चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आप डिस्काउंट के बेस पर ही क्रेडिट नोट देना चाह रहे हो, तो आप उसमें अगर आपके पास ऐसा कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं है, तो आप रीजन में डिस्काउंट मत दिखाओ, और भी कोई रीजन दे दो, रेट का रीजन दे दो, क्वालिटी का रीजन दे दो, लेकिन ऐसा रीजन हो कि जिससे इस क्रेडिट नोट को, जितना अमाउंट का आपने क्रेडिट नोट दिया है, आप जस्टिफाई कर सको। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना के दे दिया और आप उसका फिर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो इतने अमाउंट का क्रेडिट नोट कैसे दिया, क्यों दिया। इस चीज का जवाब आपके पास होना चाहिए अगर आपने डिस्काउंट नहीं दिखाया है। अगर डिस्काउंट दिखाया है तो ये एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो ये आप सप्लाई नहीं कम कर पाओगे। 1 लाख की सप्लाई मैं नहीं कम कर पाऊंगा और 18,000 जीएसटी का अमाउंट भी नहीं कम कर पाऊंगा। ये डिस्काउंट का मैटर हुआ कब? सप्लाई हो जाने के बाद आपने अपने इनवॉइस पर डिस्काउंट नहीं दिखाया है, अगर इस तरीके का होगा तो ये मैटर है। और अगर आपने सप्लाई किया और सप्लाई के टाइम ही अपने इनवॉइस पे डिस्काउंट दिखा दिया, तो फिर इनवॉइस अपनी सप्लाई से कम हो जाएगा उतना अमाउंट। तो दोस्तों ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट था जो मैंने सेकंड के डिस्कस किया। ये तो कभी भी आप इस चीज को ध्यान देना
कि अगर अपने रेसिपिएंट को आप क्रेडिट नोट दे रहे हो तो क्रेडिट नोट में रीजन डिस्काउंट मत मेंशन करना। हाँ, डिस्काउंट मेंशन करो, अगर डिस्काउंट दे रहे हो तो डिस्काउंट मेंशन किया तो ये एग्रीमेंट भी आपके पास होना चाहिए, तभी वो डिस्काउंट के सामने आपका सप्लाई कम होगा और जीएसटी कम होगा, वरना आपकी वो कम नहीं होगी आपकी सप्लाई से, ना आपकी लायबिलिटी से जीएसटी भी नहीं कम होगी। बाकी दोस्तों आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।